तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेएसएससी फील्ड वर्कर की सीरीज में। आज हम बायोलॉजी में जंतु ऊतक और आनुवांशिकी से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टिव हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। साथ में आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? कौन सा शब्द हिस्टोलॉजी? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी स्लाइडेन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी मैमन। तो हिस्टोलॉजी शब्द का जनक मेयर को माना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन के साथ आप लोग भी उत्तर सबसे पहले गेस करेंगे और वीडियो के अंत में बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो सेकंड प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। तो शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? क्या घाव भरने में सहायक? ऑप्शन ए एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। तो ये भी आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक या रोम? तो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है वसामय ऊतक। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है सेबेशियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? कौन सा ग्रंथियां सेबेशियस? ऑप्शन ए है स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, आमाशय के एपिथेलियम में या आंत की एपिथेलियम में। तो सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट बताइए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पे? तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथियां? लेक्राइमल ग्रंथियां। ऑप्शन ए सेबम, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी पसीना। तो लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? आंसू। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ने का क्या कारण है? रक्त संचार कम होना, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होना या वसा ऊतक की कमी या मेलानिन की अधिकता? तो बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ने का मुख्य कारण होता है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन का कम होना। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपको बताना है मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ऑप्शन ए हाथ की कोशिका, ऑप्शन बी पैर की कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका या कोशिकीय? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट बताना है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो यह होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिगामेंट क्या जोड़ता है? अस्थि को पेशी से, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को तंत्रिका से या पेशी को त्वचा से? तो लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट बताना है, ऊँट का कुब्बड़ किस ऊतक का बना होता है? किसका कुब्बड़? ऊँट का। कंकालीय ऊतक, पेशीय ऊतक, उपास्थीय ऊतक या वसामय ऊतक? तो ऊँट का कुब्बड़ किस किस ऊतक का बना होता है? तो यह बना होता है वसामय ऊतक। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट बताना है, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत और अमाशय। तो निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त एक ऊतक है। अब कौन सा ऊतक है आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। बायोप्सी किससे संबंधित है? क्या बायोप्सी? ऑप्शन ए
स्वविच्छेदन, ऑप्शन बी बेहोशी की स्थिति का परीक्षण, ऑप्शन सी परीक्षण हेतु ऊतक को शरीर से अलग करना, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया का उपचार। तो बायोप्सी जो है वो परीक्षण हेतु ऊतक को शरीर से अलग करना, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट बताना है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? मास्ट। संयोजी ऊतक में, पेशीय ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में या रुधिर ऊतक में। तो मास्ट कोशिकाएं जो पाई जाती है वो संयोजी ऊतक में पाई जाती है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट बताना है हैवसिरियन तंत्र कहाँ पाया जाता है। मत्स्यों की अस्थि में, पक्षियों की अस्थि में या स्तनियों की अस्थि में या फिर सरीसृपों की अस्थि में। तो हैवसिरियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है स्तनियों की अस्थि में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट बताना है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। क्या फेफड़ों को ढकने वाला आवरण? पेरिकार्डियम, बी प्लूरा, सी पेरिटोनियम, डी सीरोमा। तो फेफड़े को ढकने वाला आवरण को प्लूरा कहते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट बताना है दांत मुख्य रूप से किससे बना होता है। ध्यान रहे, दांत मुख्य रूप से किससे बना होता है? एनेमल, डेंटाइन, मज्जा, ओडोंटोब्लास्ट्स। तो दांत जो मुख्य रूप से बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है, ऑप्शन बी इज राइट। वहीं अगर बात करते हैं दांत का शिखर किससे बना होता है, तो सही उत्तर क्या होगा? ओपास्थि, डेंटिन, एनेमल, काइटिन। तो दांत का शिखर जो बना होता है वो एनेमल का बना होता है, ऑप्शन सी इज राइट। अब बताना है नाभि रज्जु किस प्रकार का उत्तक है। श्लेष्म संयोजी उत्तक, रेशेदार उत्तक, प्रौढ़ संयोजी उत्तक या भूर्णीय संयोजी उत्तक। तो जो नाभि रज्जु होता है वो प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं। क्या? कोशिका की मृत्यु का उत्तक। न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या नियोप्लेसिया। तो किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेफ्रोसिस, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्रोसिस कहा जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट 23, नख, खुर और सींग किसके बने होते हैं? क्यूटाइड, काइटिन या केराटिन या ट्यूनिशिन। तो जो नख और खुर या सींग होता है वो केराटिन का बना होता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आरएच फैक्टर यानी कि आरएच कारक का नाम किस जानवर से लिया गया है? बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला या गोरिला। तो जो आरएच फैक्टर का नाम लिया गया है वो बंदर से लिया गया है, ऑप्शन ए इज राइट। वो बंदर का नाम था रीसस बंदर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म लेने के बाद मानव में कौन सा ऊतक है जिसका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए कंकाल ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी जनन ऊतक। तो सही उत्तर होगा आपका तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट बताना है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60, 70, 80, 90। तो लगभग 90% प्लाज्मा में जल होते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है रक्त क्या है। एक संयोजी ऊतक, एक उपकला ऊतक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त है वह एक है संयोजी ऊतक, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। कोशिका विज्ञान, उद्विकास, अनुवांशिकी, शारीरिकी। तो वंशागति का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? डार्विन, वीजमान या ग्रीगर जोहान मेंडल या डी व्रीज। तो सही उत्तर होगा ग्रीगर जोहान मेंडल, अनुवांशिकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। वाल्डेयर, वाटसन, क्रिक या जोहानसन। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट बताना है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। मॉर्गन, मेंडल, बेटसन या जोहानसन।
तो अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? तो यह दिया था वेटसन ने। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? तो कौन सा पौधा था? चिकन पी, पिजन पी या गार्डन पी या फिर जंगली मटर? तो यह था गार्डन पी। नेक्स्ट आपको बताना है बारबरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा पौधा है? मटर, मक्का, गेहूं या फिर चावल? तो सही उत्तर आपका होगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीन बने होते हैं किसके बने होते हैं? डीएनए के, आरएनए के, डीएनए तथा आरएनए के या प्रोटीन के? तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किसे? हरगोविंद खुराना। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आपको बताना है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डिब्रीज ने या फिर केल्विन ने? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या राइबोसोम? तो सही उत्तर आपका होगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट बताना है जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीव के बाह्य लक्षण या जीव की अनुवांशिक संरचना जिसे जीनों का संयोजन कहते हैं या कोशिका विभाजन या पर्यावरणीय प्रभाव? तो जीनोटाइप हो गया आपका जीव की अनुवांशिक संरचना। ऑप्शन बी इज राइट। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप की अवधारणा किस वैज्ञानिक के कार्य से सर्वाधिक संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, ग्रीगर जोहान मेंडल या लेमार्क या डी ब्रिज? तो आपका सही उत्तर होगा ग्रीगर जोहान मेंडल। ऑप्शन बी इज राइट। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? कोशिका विज्ञान, उद् विकास, अनुवांशिकी या शारीरिकी? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट में देंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य नौकरी जीएस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।